ये भी जो है मैं बता रहा था कि ऑप्टिकल डिवाइस सेकंड है आपके पास स्लाइड प्रोजेक्टर। ये पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी क्योंकि कंप्यूटर, अब जैसे यहाँ पे जो बच्चे हैं इनको मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा के दी हुई है और ये आपको स्क्रीन के ऊपर सब चीज़ें नज़र आ रही है, मेरा फेस आपकी तरफ है तो आप लोग इधर उधर भी टाइम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो खैर इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में जो है पहले क्योंकि ये रिसोर्सेज इतने नहीं होते थे, कंप्यूटर और फिर प्रोजेक्टर बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो थोड़ा सा चीप आप क्या ले लेते थे, स्लाइड प्रोजेक्टर ले लेते थे। स्लाइड प्रोजेक्टर काम क्या करता है, इसके बीच में इसका सेटअप ऐसा होता था जैसे फोटोकॉपियर मशीन होती है, तकरीबन उस टाइप की एक चीज़ होती थी, उससे मिलती जुलती शेप होती थी इसकी। इसके बीच में आप क्या रखते हैं, स्लाइड रखते हैं। और वो स्लाइड किस तरह की होती है, स्लाइड का साइज ऑलमोस्ट ये जो आप यूज़ करते हैं ना, क्या यूज़ करते हैं, जो आप कॉपियाँ यूज़ करते हैं A4 साइज का जो फोटोकॉपियर में पेज डलता है, उस साइज की क्या होती है, स्लाइड होती है। और ये स्लाइड होती है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जैसे ये आपके कापियों के ऊपर वो प्लास्टिक की शीट नहीं चढ़ती, उस तरह की ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन होती है हार्ड। जो आप कॉपी बाइंड कराते हैं बुक के ऊपर, जो हार्ड प्लास्टिक होता है उस तरह की चीज़ होती है। उसके ऊपर जो टीचर ने पढ़ाना होता है वो मार्कर से लिख लेता है। जैसे आपके सामने तो ये सारी राइटिंग आ रही है और मैं ऊपर से मार्किंग कर रहा हूँ, तो लेक्चर देने वाला जो प्रोफेसर होता था वो क्या करता था कि वो ट्रांसपेरेंसी मार्कर्स होते हैं, उसको ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं स्लाइड को, उसके ऊपर वो लिख लेता था और उसका इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर बनता था और उससे वो समझा देता था। तो अब इसी को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या कह रहे कि इसमें स्लाइड या मूवी प्रोजेक्टर किस तरीके से काम करता है ये बताया जाता है। इसके ऊपर आपके यहाँ पर लाइट सोर्स लगा हुआ है, लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो सारी डायरेक्शंस पे जाती है, ये आप लोगों को पता है। फिर वो यहाँ से और यहाँ से जब टकरा कर इस साइड से इधर जाती है तो ये बीच में एक कंडेंसर लेंस लगा हुआ है जो कि उस लाइट को, जो कहाँ से आई है, लाइट सोर्स से आई है, उसको एक जगह पर इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके उससे पैरेलल कर देता है, सीधी रेस को कर देता है जो कि टेढ़ी हो रही थी लेंस से टकराने के बाद, उसे स्ट्रेट कर देता है। जब वो स्ट्रेट पाथ पे जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी या स्लाइड के अंदर से गुजरती है, तो वो इमेज उसका बनता है सामने प्रोजेक्शन लेंस के ऊपर, ठीक है। अब ये प्रोजेक्शन लेंस के ऊपर क्योंकि वो लाइट की फॉर्म में आ रहा होता है, तो वही लाइट आगे जाके बड़े इमेज बना देती है किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। अब यही बातें आपकी बुक से हम रीड कर लेते हैं, तो रीडिंग पे आ जाते हैं। जो लाइट सोर्स है वो कहाँ पर रखा हुआ है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है किसी कन्वर्जिंग या कंकेव मिरर के। कंकेव मिरर क्यों यूज किया जा रहा है, कंकेव मिरर इसलिए यूज किया जाता है कि वो बेसिकली कि जो लाइट आ रही होती है उसको पैरेलल रेज में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। फिर कंडेंसर लेंस जो दो लगे हुए हैं, ये बीच में देखें तो ये दो लेंस लगे हुए हैं, ठीक है, नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं हिरा, अब्दुल्ला, नूर। अच्छा, कंडेंसर अरे लेंस कितने लगे, ये दो लगे होते हैं। और ये क्या करते हैं कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि वो पूरी स्लाइड के अंदर से पास करें और स्लाइड के ऊपर जो जो चीज़ लिखी हुई है हर चीज़ की प्रोजेक्शन बने, हर चीज़ का शेडो बने, हर चीज़ का इमेज बने। तो ये प्रोजेक्शन या कन्वर्जिंग लेंस जो है वो उसको प्रोजेक्ट करते हैं और आपको जो इमेज बनता है वो रियल मिलता है, लार्ज साइज का मिलता है और इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है। अब इसमें कहां पर प्लेस किया जाता है स्लाइड को, ये भी लिखा हुआ है, इट मस्ट बी रियल टू प्रोजेक्ट ऑन स्क्रीन, कि ये ऐसा होना चाहिए कि वो स्क्रीन के ऊपर रियल जो है वो प्रोजेक्शन सही है। स्लाइड को किस जगह पर प्लेस किया जाता है, ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया जाता है, बिटवीन एफ एंड 2F। और हमें पता है कि एफ एंड 2F के दरमियान अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज किस तरह का बनता है, रियल, लार्ज और इन्वर्टेड, ठीक है। अब क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है तो स्लाइड रखते हुए आप हमेशा उसको उल्टा करके रखते हैं, क्योंकि जब आप उल्टा रखते हैं, जैसे फोटोकॉपी मशीन में आप लोगों को शायद पता हो कि वो जो रखी जाती है ऊपर पेपर जिसका इमेज लेना होता है उसे उल्टा करके रखा जाता है ताकि जो नीचे पिक्चर आए उसकी या जो कागज के ऊपर प्रिंट आए वो किस तरह का आए, सीधा आए। तो इसी तरह इसके ऊपर भी स्लाइड उल्टी करके रख देते हैं ताकि जो इमेज है जो इन्वर्ट होना है वो हमें किस तरह नजर आए, सीधा नजर आए,
सही है। तो इन दोनों ऑप्टिकल डिवाइसेस में आपके पहले में भी और इसमें भी नोट करें तो एक और पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है कि आप स्लाइड प्रोजेक्टर पे ऑब्जेक्ट को किस जगह पर प्लेस करते हैं। जो कैमरा था उसमें ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस था, बियॉन्ड 2f था, जिसकी वजह से इमेज किस तरह का बन रहा था, रियल बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था और डिमिनिश बन रहा था या स्मॉलर साइज का। और इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाएगा, f और 2f के दरमियान रखा जाएगा, जिसकी वजह से इमेज जो है वो रियल बनेगा, लार्ज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो ये आपकी दो डिवाइसेस हो गई। स्लाइड प्रोजेक्टर में कोई चीज समझनी है, कोई मसला है तो मुझे बताएं। फिर अब्दुल्ला जवाब नहीं, दिया करो कोई पुत्र। मसला नहीं है।